कहा जा रहा है कि ईरान का एक ऐसा दावा है जिसमें ये कहा गया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो रास्ता कहा जा रहा था कि साफ हो रहा है, अब उसको लेकर संशय बना हुआ है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। And it's why the war needs to come to an end. Look, every time you see these big strikes from one side or the other, it's a reminder of why this is a terrible war that's now gone on longer than the Second World War, and it needs to come to an end. And the U.S. stands ready and prepared to help do whatever we can to help facilitate the end of this war. And hopefully the opportunity will present itself at some point that we can play that role again. कल तक दुनिया मिडिल ईस्ट की जमीन से समझौते और शांति की खबर की उम्मीद में आंख बिछाए बैठी थी, लेकिन मंगलवार आते आते एक बार फिर मिडिल ईस्ट का आसमान मिसाइल की आवाज से गूंज उठा। जमीन पर बारूद बिखर पड़ा। अमेरिकी विदेश मंत्री का भारत की धरती से आया ये बयान शांति की उम्मीदों के धराशायी होने की हताशा को जाहिर कर रहा है। अमेरिका जल्द से जल्द युद्ध समाप्त करना चाह रहा है, लेकिन बीते 24 घंटों में हुई घटनाएं अलग ही जमीनी हकीकत को बयान कर रही हैं। ईरान ने दावा किया कि अमेरिकी MQ-9B ड्रोन को मार गिराया गया। ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसे एक लड़ाकू विमान पर भी फायरिंग की है। RQ-4 ड्रोन और घुसपैठ करने वाले F-35 लड़ाकू विमान पर भी हमला किया गया। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने कल रात युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। ईरान ने दावा किया है कि हमने अमेरिकी हमले का ही बदला लिया है। ईरान ने बयान जारी करके चेतावनी भी दी है कि अगर अमेरिका हमलों से बाज नहीं आया तो ईरान पूरी दमदारी से जवाबी कार्रवाई करने को तैयार है। इधर खामनेई ने भी साफ कर दिया है कि पश्चिम एशिया की ताकतें अब अमेरिकी सैन्य ठिकानों के लिए ढाल नहीं बनेंगी। कहा, कल तक अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की बात चल रही थी, लेकिन मंगलवार तक तस्वीर फिर बदल गई। दरअसल शांति के बड़े बड़े दावों के बीच मंगलवार सुबह अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट में कुछ बोट्स को निशाना बनाकर हमला किया था, जिसमें कथित तौर पर ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC के 4 सैनिक मारे गए। और इसी हमले के जवाब में ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी सेना के MQ-9B रीपर ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिकी सेना के MQ-9B रीपर ड्रोन को दुनिया का सबसे एडवांस ड्रोन माना जाता है। इसकी लंबाई 36.1 फीट, विंग स्पैन 65.7 फीट, वजन 2223 किलोग्राम है। रीपर ड्रोन की ऊंचाई 12.6 फीट है। ये ड्रोन हवा में 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसकी कीमत करीब 2.39 करोड़ है। ईरान और अमेरिका एक बार फिर युद्ध और शांति के दोराहे पर खड़े हैं। अमेरिका लगातार दावा कर रहा है कि ईरान से शांति को लेकर समझौते पर बातचीत लगभग फाइनल मोड पर है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को 88 दिन हो चुके हैं, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के चलते एक राहत भरी खबर सामने आने लगी थी, लेकिन जंग की जगह बातचीत की खबरों ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया। महीनों तक चल रहे टकराव के बाद बैकडोर डिप्लोमेसी की अमेरिका और ईरान के बीच जारी सीज फायर वार्ता एक बार फिर नाकाम रही। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर दस्तखत नहीं हो सके। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ ओबामा जैसी डील नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा, या तो अच्छा समझौता होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रविवार को दोनों देश सीज फायर बढ़ाने और होर्मुज खोलने के लिए समझौता कर सकते हैं। ईरान में कोई भी बड़ा फैसला सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बिना नहीं लिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने लेबनान और हिजबुल्लाह के समर्थन में संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि ईरान इजराइल के खिलाफ लेबनान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ खड़ा है। वहीं ईरान ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका सीज फायर का उल्लंघन करता है तो उसे जवाब देने का पूरा अधिकार है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका ने कहा कि उसने अपनी सुरक्षा के लिए ईरान में मिसाइल लॉन्च साइट्स पर कार्रवाई की। अमेरिका की शर्त है कि ईरान 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम सौंपे, लेकिन ईरान की शर्त है कि परमाणु अधिकारों और संप्रभुता की मान्यता मिले। अमेरिका की शर्त है कि सिर्फ एक न्यूक्लियर फैसिलिटी चालू रखें। ईरान की शर्त है कि सभी फैसले ईरान की शर्तों पर हों।
अमेरिका की शर्त है कि ज्यादातर फ्री संपत्तियां ब्लॉक रहें। ईरान की शर्त है कि सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं। अमेरिका की शर्त है कि ईरान मुआवजे की मांग छोड़े। ईरान की शर्त है कि युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा मिले। अमेरिका की शर्त है कि होर्मुज पर अमेरिकी दबाव और निगरानी जारी रहे। ईरान की शर्त है कि होर्मुज पर ईरान की संप्रभुता स्वीकार हो। इधर अमेरिका और ईरान के युद्ध के बीच पूरी दुनिया में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। भारत में हो रहे क्वाड मीटिंग में भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने की मांग उठी और भारत में ही मौजूद अमेरिकी विदेश मंत्री भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुले रखने के समर्थन में हैं। Well, the straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful. It's illegal. It's unsustainable for the world. It's unacceptable. I don't know of any country in the world that does it. The Russians are not in favor of a tolling system. The Chinese are not in favor of a tolling system. And there's no country in the world that's in favor of a tolling system except the regime in Iran. So that's not acceptable. That cannot happen. मिडिल ईस्ट में संघर्ष एक बार फिर बढ़ गया है। युद्ध रोकने की कोई भी उम्मीद और कोई भी भविष्यवाणी नाकाम साबित हो रही है। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री ने भरोसा जताया है कि जल्द ही बातचीत फाइनल हो सकती है, लेकिन बातचीत के बीच दोनों तरफ से हो रहे हमले शांति के किसी भी नतीजे की संभावनाओं को खारिज कर रहे हैं।